राम 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 नारायण नारायण गुणानेतानतीत्यत्रेन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। 20वां श्लोक। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। व्याख्या। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान्। यद्यपि विचार कुशल मनुष्य का देह के साथ संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में देह वाला होने से उसको यहाँ देही कहा गया है। देह को उत्पन्न करने वाले गुण ही हैं। जिस गुण के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, उसके अनुसार उसको ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना ही पड़ता है। अभी इसी अध्याय के 5वें श्लोक से 18वें श्लोक तक जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं तीनों गुणों के लिए यहाँ एतान त्रीन गुणान पद आए हैं। विचार कुशल मनुष्य इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात इनके साथ अपना संबंध नहीं मानता, इनके साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है। कारण कि उसको यह स्पष्ट विवेक हो जाता है कि सभी गुण परिवर्तनशील हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, और अपना स्वरूप गुणों से कभी लिप्त हुआ नहीं, हो सकता भी नहीं। ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकृति से ये गुण उत्पन्न होते हैं, उस प्रकृति के साथ भी स्वयं का किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। फिर गुणों के साथ तो उसका संबंध हो ही कैसे सकता है। जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतम अश्नुते। जब साधक इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, तो फिर उसको जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था का दुख नहीं होता। वह जन्म मृत्यु आदि के दुखों से छूट जाता है, क्योंकि जन्म आदि के होने में गुणों का संग ही कारण है। ये गुण आते जाते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। गुणों की वृत्तियां कभी सात्विकी, कभी राजसी और कभी तामसी हो जाती हैं, परंतु स्वयं में कभी सात्विकपना, राजसपना और तामसपना आता ही नहीं। स्वयं स्वरूप तो स्वतः असंग रहता है। इस असंग स्वरूप का कभी जन्म नहीं होता। जब जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती, कारण कि जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है तथा उसी की वृद्धावस्था भी होती है। गुणों का संग रहने से ही जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों का अनुभव होता है। जो गुणों से सर्वथा निर्लिप्तता का अनुभव कर लेता है, उसको स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। देह से तादात्म्य मानने से ही, यानी एकता मानने से ही मनुष्य अपने को मरने वाला समझता है। देह के संबंध से होने वाले संपूर्ण दुखों में सबसे बड़ा दुख मृत्यु ही माना गया है। मनुष्य स्वरूप से है तो अमर ही, किंतु भोग और संग्रह में आसक्त होने से और प्रतिक्षण नष्ट होने वाले शरीर को अमर रखने की इच्छा से ही इसको अमरता का अनुभव नहीं होता। विवेकी मनुष्य देह से तादात्म्य नष्ट होने पर अमरता का अनुभव करता है। पूर्व श्लोक में मद भावम सोधि गच्छति पदों से भगवत भाव की प्राप्ति कही गई, एवं यहाँ अमृतमश्नुते पदों से अमरता का अनुभव करने को कहा गया। वस्तुतः दोनों एक ही बात है। गीता में जरा मरण मोक्षाय 7वें अध्याय का 29वां श्लोक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम 13वें अध्याय का 8वां श्लोक, और यहाँ जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तः, इन तीनों जगह बाल्य और युवावस्था का नाम न लेकर जरा वृद्धावस्था का ही नाम लिया गया है, जबकि शरीर में बाल्य, युवा
और वृद्ध ये तीनों ही अवस्थाएं होती हैं। इसका कारण यह है कि बाल्य और युवा अवस्था में मनुष्य अधिक दुख का अनुभव नहीं करता, क्योंकि इन दोनों ही अवस्थाओं में शरीर में बल रहता है। परंतु वृद्धावस्था में शरीर में बल न रहने से मनुष्य अधिक दुख का अनुभव करता है। ऐसे ही जब मनुष्य के प्राण छूटते हैं तब वह भयंकर दुख का अनुभव करता है, परंतु जो तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह सदा के लिए जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जिसको बोध हो जाता है उसका फिर जन्म होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हाँ, उसके अपने कहलाने वाले शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर उसको वृद्धावस्था और मृत्यु का दुख नहीं होगा। वर्तमान में शरीर के साथ स्वयं की एकता मानने से ही पुनर्जन्म होता है और शरीर में होने वाले जरा, व्याधि आदि के दुखों को जीव अपने में मान लेता है। शरीर गुणों के संग से उत्पन्न होता है। देह के उत्पादक गुणों से रहित होने के कारण गुणातीत महापुरुष देह के संबंध से होने वाले सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु से पहले पहले अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेना चाहिए। गुणातीत होने से जरा, व्याधि, मृत्यु आदि सब प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाती है और मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। फिर उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं। परिशिष्ट भाव। मनुष्य मात्र के भीतर यह भाव रहता है कि मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं। वह अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है। अगर वह अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। उदाहरणार्थ, भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु अन्न और जल है जिससे वह भूख प्यास बुझ जाए। अगर अन्न जल न होता तो भूख प्यास भी नहीं लगती। अतः अमरता स्वतः सिद्ध है। भूतग्रामः स एवायम्। परंतु स्वरूप से अमर होते हुए भी जब मनुष्य अपने विवेक का तिरस्कार करके मरण धर्म शरीर के साथ तादात्म्य मान लेता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है, तब उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है। जब वह अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूँ, तब उसको अपनी स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। शरीर के विकारों का परिवर्तन का अनुभव स्वयं सदा एक रहते हुए ही करता है। अतः साधक को चाहिए कि वह विकारों को, परिवर्तन को मुख्यता न देकर अपने होनेपन को, अपनी अमरता को मुख्यता दे। यह श्लोक 14वें अध्याय का सार निचोड़ है।